गंगा बो, गंगा बो, नहीं रोते गंगा बो। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है दाइमा कि हम झूठ बोल रहे हैं? प्रताप को शिव की नजरों में गिराने के लिए और दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा कराने के लिए हमने मनगढ़ंत कहानी बनाई। हम जब भी कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं तो हमारे साथ बुरा क्यों जाता था? क्या तुम्हें भी हमारी नीयत में कोट दिखाई देता है? नहीं नहीं गंगा बहू, हमें अपनी गंगा बहू पर कोई संदेह नहीं है। प्रताप के बारे में तुमने जो कहा वो झूठ नहीं हो सकता, पता है हमें। शिव ये बात क्यों नहीं समझ रहे? क्यों उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि उनके अपने घर में उनके खिलाफ साजिश हो रही है? हमने खुद अपने कानों से सुना था प्रताप को बात करते हुए। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। हमें पता है गंगा बहू, क्योंकि हम जानते हैं मालकिन काका कर सकती है। मतलब? बैठो। अब हम इस परिवार का वो रहस्य बताने वाले हैं तुम्हें जो पार्वती बहू को मालूम था, और आज तुम जान जाओगी। कौन सा रहस्य दाइमा? शिव के प्रति मालकिन का प्यार, लगाव, चिंता सिर्फ दिखावा है। शिव के लिए मालकिन के मन में रत्ती भर भी स्नेह नहीं है। सोतेला बेटा है ना। क्या शिव को ये दिखाई नहीं देता? और दाइमा, अगर तुम्हें सच्चाई पता है तो तुमने अब तक बताया क्यों नहीं शिव को? तुम्हें लगता है शिव भरोसा करेगा? नहीं गंगा बहू, अपनी माँ और भाई प्रताप पे अटूट विश्वास करता है शिव। अपने बाबूजी को वचन दिया था, चाहे जो करना पड़े अपने परिवार को कभी बिखरने नहीं देगा वो। और अब तक तो तुम भी समझ गई होगी कि शिव वचन का कितना पक्का है। तुम्हें भी वचन दिया था ना कि वो हमेशा तुम्हारा संभाल करेगा। लेकिन ये प्रताप वाली घटना ने उसके मन को बहुत ठेस पहुंचाई है, तभी तो इतना नाराज है तुमसे। अभी अभी तो तुम्हारे प्रति उसके बर्ताव में नरमी आने लगी थी, ये सब हो गया। मगर माँ जी ऐसा क्यों कर रही है? चाहती क्या है वो? सब कुछ तो है उनके पास। शिव उनकी इतनी इज्जत करते हैं, उनकी हर बात मानते हैं। वो प्रताप को मठाधीश के रूप में देखना चाहती है। वो क्या है कि घर के बड़े बेटे और बहू तो ये दोनों ही हैं। माना कि पिछले 3 साल से शिव भाई साहब नहीं कर रहे थे क्योंकि वो अकेले थे, लेकिन अब तो उनकी पत्नी आ गई है, तो हमें तो लगता है कि महापूजा में शिव भाई साहब और गंगा भाभी को ही बैठना चाहिए। नहीं कुशल जी, का कोनो जरूरत नहीं। अब पूजा में हम बैठे या प्रताप, बात तो एक ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी गंगा ही घर में नहीं, उनसे ना हो पाएगा। हम विनती करते हैं कि हमारी काबिलियत पे शक ना किया जाए। मौका तो मिले, हम सब कर लेंगे, सच्ची। हम जानते हैं कि थोड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए, लेकिन हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं होगी। हम सारे रीति रिवाजों का बहुत श्रद्धा से पालन करेंगे। अब बात तो सही है भाई साहब। अब देखिए, अब हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए कोशिश करने का, और कोशिश करे बिना हमें कैसे पता चल सकता है कि इंसान कर सकता है। अब सुनो, पहला चुनौती, मठ में एक बड़का सा घड़ा रखा है, देखियो ना। शुद्ध कुआं से पानी लाकर ऊ मटके को भरना है। मठ में जो यात्रीगण, जो साधु संत पधारेंगे, वह पानी से स्नान करेंगे। ऊ जल बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए उको अपवित्र मत होने देना। मतलब उमें कोई गंदगी, कोई कचरा नहीं पड़ना चाहिए, और वो मटका पूरा ऊपर तक भरना होगा।
जो साधु संत पधारेंगे पहले ही जल का पूजा करेंगे और उसके बाद उससे स्नान करेंगे, समझी? हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू। शुद्ध सोने की ये मूर्ति लगभग 150 साल पुरानी है। शिव के परदादा ने ये मूर्ति बनवाई थी। पूरे साल इसे तिजोरी में संभाल कर रखा जाता है और शिवरात्रि के दिन इसे बाहर निकालते हैं। अभी इसकी पूजा करके वापस तिजोरी में रखा जाएगा और महापूजा के दिन फिर बाहर निकालेंगे। भोजन के लिए आ जाइए, अब सब कुछ तैयार है। तुम्हारी क्ले ने हमें बचा लिया। पंडित जी कहे थे कि थोड़ा देर मूर्ति बाहर रखो, लेकिन हमारे हिसाब से मूर्ति जितना जल्दी अंदर रख दो उतना अच्छा। बहुत पुरानी मूर्ति है, एकदम खरा सोना, 150 साल पुराना है। सोचो, ये मूर्ति अगर हम लोग के हाथ लग जाए तो हम लोग की जिंदगी सुधर जाएगी। हमें इस मूर्ति को गायब करना है। जो हम लोग नकली मूर्ति लाए ना, इससे इसको बदल देते हैं। लेकिन उस्ताद, ये काम बहुत समझदारी से करना होगा। तो तिजोरी देख रहे हैं ना, बहुत मजबूत लग रही है। लगता है इस बार ईश्वर भी हमारे साथ है, अभी तो हमारा काम करने के लिए इन लोगों को भेज दिया। भाई साहब को नीचा दिखाने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिल सकता। घर जाकर ये बात माँ को बताता हूँ, खुश हो जाएगी। इस बार हमें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बस आराम से बैठकर तमाशा देखना है। कि कलश में ही उबेल पत्र ले आना और तुम नंगे पाव जाओगी। ये है तुम्हारा दूसरा चुनौती। काहे जिद कर रही है? रुकिए आप। कंकड़ और कांटा की वजह से बहुत गहरा घाव हो गया आपका पाँव में। चाहे कुछ भी हो जाए, पश्चाताप का ये रास्ता हमने खुद चुना। पीछे हटेंगे नहीं। गंगा, राधिका, अरे कौन हो तुम लोग? कहाँ ले जा रहे हो? चैन! क्या हो गया गंगा? कुछ लोग राधिका को अपने साथ ले गए किडनैप करके। हम ही राधिका को वापस लेकर आते हैं। शिव, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे।